बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यूनुस मक्किया, सूरह यूनुस मक्की सूरत है। और ये सूरत तकरीबन आखिरी दौर में नाजिल हुई है, यानी मक्की दौर का आखिरी पार्ट जो है, क्योंकि तकरीबन इसका नंबर है 58। इस सूरत के जो मक्की सूरतों में से इसका 58 नंबर है। और उस दौर की बात है जब मुशरिकीन की तरफ से सख्ती और तकलीफें अपने उरूज पे थीं। और हस्बे मामूल, जैसा कि मक्की सूरतों के अंदर अकायद पे ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में मबूस हुए थे, और उस वक्त सबसे पहली चीज़ जो थी वो अकीदा की दुरुस्तगी थी। इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि अकीदा जो है उसके बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। इसलिए मक्का के अंदर इतना ज्यादा अरसा, जितना अरसा आप रहे, उसमें सिर्फ और सिर्फ अकीदे पे ही बात हुई। और हमारे यहाँ अकीदे को अहमियत नहीं दी जाती। हर किसी का अपना अपना अकीदा है। इसी वजह से बहुत सारे तवहुमात भी हमारे अंदर पाए जाते हैं, हमारे लोगों के अंदर। अगर क्लियर कट तौहीद वाला अकीदा होगा तो फिर ये तवहुमात, ये वहम हमारे अंदर नहीं होंगे। तो इन सूरतों से हमें हमारा अकीदा जो है दुरुस्त करने का मौका मिलता है। इस सूरत का नाम सूरह यूनुस इसलिए रखा गया कि इसकी आयत नंबर 98 में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम नामी आया है। और इसका ये मतलब नहीं कि इसके अंदर जो है आपका हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया बयान होगा, क्योंकि जो पहली आयत है, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत भरी किताब की आयत हैं। जब सूरत के स्टार्ट में ये आयत आती है ना, हिकमत भरी किताब, ये लफ्ज आता है, तो फिर उस सूरत के अंदर वाकयात नहीं बयान होते, उसमें हिकमत की बातें होती हैं। यानी उसके अंदर अल्लाह ताला मुख्तलिफ दलाइल से समझा रहे होते हैं। और जब किताब बिल मुबीन आता है, मुबीन का लफ्ज आता है, तो उस सूरत के अंदर वाकयात बयान होते हैं। यानी वाज़े खोल कर बयान करने वाली ये किताब है, उसमें वाकयात के जरिए समझाया जाता है। और ये सूरत जो है, मक्की सूरतें टोटल 85 हैं। और इसका नंबर जो है, शायद मैंने पहले गलत बोला, 51 नंबर पे है ये मक्की सूरतों में से। और इसके अलावा इसके अंदर तौहीद की ही ज्यादा बातें होंगी, और काफिरों को डराया जाएगा, और उनको बाज रहने की तलकीन की जाएगी कि तुम लोग बाज आ जाओ अपने इन कामों से, कि तुम नबी को तंग कर रहे हो, नबी के सहाबा को सता रहे हो। पिछली कौमों के हवाले देकर समझाया जाएगा कि पिछली कौमों ने भी जब ये कुछ किया तो उनके ऊपर भी अजाब आया, और उनको अल्लाह ताला ने तहस नहस फरमा दिया। और पिछली सूरत के साथ इसका ताल्लुक ये है कि सूरत तौबा के लास्ट में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की दो आयत आई थी। और यहाँ पे इब्तिदा में ही सेकंड वाली आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। ये कुरान का एक हुस्न है कि उसका कि अगली सूरत पिछली सूरत के साथ लिंक्ड होती है, उनका आपस में कोई ताल्लुक होता है। अब आयत को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल का अलिफ लाम रॉ, तिल का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रॉ के मुतालिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कटे हुए हरूफ इनको कहा जाता है, या हरूफ मुकत्ताआत, या इसका तर्जुमा में भी अलिफ लाम रॉ ही लिखा होता है, क्योंकि इसके मानी और मतलब अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं बताए। इनके मानी पोशीदा हैं, इसीलिए बाज लोग कहते हैं कि ये बहुत बाबरकत हरूफ हैं। इनको अगर आप लिख के रख लें या आप इनको पढ़ते रहें तो इससे रिज्क में बरकत होती है। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं कि ये हिकमत भरी किताब की आयत हैं, लिहाजा इसके अंदर हिकमत की बातें होंगी। इस सूरत के अंदर सबसे पहली आयत में ही अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का को डांटा कि तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है, लोगों को क्या इस बात पर ताज्जुब है कि हमने उन्हीं में से एक बशर की तरफ वही भेज दी है
اور بشر کو یہ حکم دیا ہے، وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ انذر الناس، تو لوگوں کو ڈرا، اللہ سے ڈرا، اور بشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے۔ تو کفار مکہ کو اس بات پہ تعجب تھا کہ ہمارے اندر پیدا ہونے والا ایک یتیم بچہ بڑا ہو گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اب جو ہے پوری دنیا کا سردار بن جاؤں اور پورے عرب کا سردار بن جاؤں، اور اس نے وحی کو اور پیغمبر خود کو کہہ کے ایک بہانہ لگا لیا، اصل میں یہ سرداری چاہتا ہے۔ اور ان کو یہ بھی اس میں اختلاف تھا، وہ کہ سمجھتے تھے کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ان سے پہلے کتنے ہی انبیاء گزرے جو انسان تھے، بشر تھے، لیکن ان کو تعجب ہوا کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وہی کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ وہی کا ٹوٹل اوور آل اگر دو لفظوں میں بات کی جائے تو خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ خوشخبری کس بات کی؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کا بلند مرتبہ ہوگا ان کے رب کے ہاں۔ سبحان اللہ! جب زندگی کی تکالیف سے مارا ہوا انسان مومن یہ آیات پڑھتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی میری زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور ایک بہت اونچی بیٹھک کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے بٹھائیں گے، ایک